ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 22। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद। अव्यक्तिशाली जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप हो, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होंगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेंगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि चलेंगी। ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। बाबा के बच्चों के लिए तो रोज शुभ दिन है, गुड न्यूज़ है। आपस में हमेशा खुशी की बातें, उमंग उत्साह की लहर चलाते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे तो रोज ही शुभ दिन है संगम युग पर तो, लेकिन आज के दिन विशेष हमारे नवरात्रि, फिर बाद में विजयदशमी का त्योहार शुरू हो रहा है। तो सारे भारतवर्ष में होता है, परंतु कलकत्ता में खास देवियों की बहुत पूजा होती है। मैं समझती हूँ कलकत्ते वाले तैयारी तो की होगी। हम लोगों को बाबा भेजते थे कलकत्ता देवियों के टाइम। हजारों लोग आते हैं उनको समझाने के लिए, और चैतन्य देवियां बनाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बनाते हैं। कलकत्ता में, बंगाल में कपड़े का डेकोरेशन होता है। सब कुछ टेंट बनाएंगे, ड्रेसेस बनाते हैं, सब कागज के, मतलब किस चीज को बनाते हैं, कपड़ा। बहुत सुंदर सुंदर तरह की डिजाइन शादी बनाते हैं। तो सबसे पहले देवियों में सरस्वती की पूजा, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी है। तो सबसे पहले ऐसे क्या चाहिए? ज्ञान, विवेक अर्थात विजडम। तो इसलिए हम सभी भी देखो, ज्ञान समझ है, एक होती है बुद्धि, दूसरा होता है विवेक। बुद्धि सबके पास होती है पर विवेक नहीं होता। जैसे कहते हैं ना भाई, आप बुद्धिमान हैं पर कॉमन सेंस इतना नहीं है। बहुत पढ़े लिखे होंगे पर छोटी छोटी बातें, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो आपको आना ही चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए, नहीं कई बार कहते हैं।
जो शिक्षा नहीं दी जाती है, सीखना होता है। तो वो सीखना जो होता है, उससे विवेक जागृत होता है। तो इसलिए सरस्वती को भी अ, बहुत सुंदर सितार दिखाते हैं म्यूजिक बजाते हुए। और सरस्वती को बहुत हंस की तो सवारी देते ही है, परंतु मधुरता का भी सिंबल है। बहुत ही सॉफ्ट एकदम ऐसी देवी है जो। तो क्या होता है, स्कूल में बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, सरस्वती की पूजा करेंगे, एग्जाम के दिन सरस्वती की पूजा करेंगे। तो हमारे लिए तो हमारी सरस्वती मामा है ना। तो मामा ज्ञान में आने से पहले सितार बजाती थी। सितार बहुत बड़ा होता है नहीं, पर बैठती थी, बहुत कहते हैं इतना स्वीट बजाती थी, जो बहुत ही सुंदर ध्वनि निकलती थी उससे। तो हमारे पास तो मामा, और आप लोग बैठे हैं इसको मातेश्वरी भवन, अ, ब्रिजवन भाई जब थे यहाँ, तो एक बार मैं आई 2-3 साल पहले, बोला देखो हमने क्या लिखवाया है, मातेश्वरी भवन। क्योंकि सरस्वती भवन तो वो मातेश्वरी है। तो बहुत ही आप आते हैं तो पढ़ते होंगे नहीं। तो इसलिए ममा का ये यादगार कहो या ये ट्रेनिंग सेंटर है, दोनों बिल्डिंग खासकर, तो उसको सरस्वती भवन ही नाम दिया है। तो हर एक अपने में सरस्वती का आह्वान करो। इसमें भाई और बहन एक तरफ गणेश सिखाते हैं, दूसरी तरफ सरस्वती। तो गणेश को भी विवेकशील माना जाता है। सुना है ना कि कार्तिक और वो दोनों भाई थे। तो एक बार उनके ऊपर कंडीशन डाली कि भाई सारे विश्व का भ्रमण करके जो पहले आएगा उसको क्या मिलेगा। तो कार्तिक लंबा था बहुत ही, तो उसने सोचा चलो मैं तो फास्ट जाऊंगा, गणेश तो बेचारा कोई इतना दौड़ नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि शिव पार्वती बैठे थे, शंकर पार्वती, उनके चारों तरफ चक्कर लगा के पहले पहुंच गया। कहता है मेरे लिए तो मेरे माँ बाप की दुनिया है, मैं क्यों सारी दुनिया में घूमूं। तो बुद्धिमता थी ना कि मैं कहा, मैं तो कभी जीत सकूंगा ही नहीं। क्योंकि भारी शरीर था और अलग तरह से रूप था। तो विवेकशील जिसको कहते हैं, तो हम भी बाबा बाबा हमको जन्म से ही एक गिफ्ट देते हैं, वो है दिव्य बुद्धि का। बुद्धि अगर हमारी दिव्य है, पवित्र है बुद्धि, तो इसलिए आज हम सभी अपने को भी मुबारक देते हैं, सब परिवार को भी देते हैं कि हम सभी आह्वान करेंगे कि हमें पूरी तरह से हर प्रकार की दिव्यता, हर प्रकार की पवित्रता सब हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करें। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। 5 स्वरूपों की ड्रिल थोड़ा समय पहले यहाँ चल रही थी, तो वो भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, देखो विनाश की जब बात करते हैं ना, तो दुनिया वाले कहेंगे हम क्यों योग करें, विनाश हो जाएगा। परंतु सबसे पहले तो देखो कोई भी खराब है, कचरा है या विकार है, वो बस तो करने पड़ेंगे ना। वो अगर साफ नहीं होगा तो नई दुनिया कैसे आएगी ना। तो इसलिए हर प्रकार से स्वयं के अंदर यज्ञ में कोई ऐसे स्वभाव संस्कार वाले होते हैं तो विघ्न भी आते हैं ना, तो वो भी विनाश होने चाहिए। हर तरह से जो भी आश्रय है वो सब विनाश होना चाहिए। और वो कैसे होगा, बाबा कहते हैं कि संगठित रूप में ज्वाला रूप की याद।
जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठित रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेंगे। इतना बड़ा विषय पता है। कितने 800 के करीब देश है। हम तो भारत में बैठे हैं, वही इतना बड़ा है। करोड़ों की पॉपुलेशन है। तो आप लोग को कई बार आइडिया नहीं आती होगी। सारा विश्व जिसमें हर तरह के धर्म, भाषा, हर तरह के लोग हैं सारी दुनिया में। बहुत वैरायटी है। हर एक का आप देखो चेहरा अलग होगा। अफ्रीका वालों का अलग होगा, एशिया वालों अलग होता है, हर एक का फीचर्स भी अलग होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए सेवा केंद्रों पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें। इसलिए जब योग में बैठते हैं ना, 7 बजे का योग है, अमृत वेला है, सब बैठो, सब कमरे में इकट्ठे बैठते हैं ना, तो एक अलग वातावरण होता है। और आजकल तो हर एक सोचता है मैं अपने कमरे में बैठा, योग कर रहे हैं, हम कमरे में बैठे थे। पर हॉल में सबके साथ योग करना वो भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को बाबा कहते हैं पंखा लगेगा। योग अग्नि से बाबा कहते हैं विनाश की अग्नि जलेगी, और बाबा कहते हैं ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। योग की ज्वाला से विनाश की। तो देखो पहले तो अपने लिए काम करेगा ना योग बल। योग की ज्वाला होगी तो कोई भी संस्कार स्वभाव, रोज कोई ना कोई ऐसी बात अगर अंदर लग जाती है जो उचित नहीं है, वो भी तो भस्म करनी होती है। तो रोज रात को अपना चार्ट देख के कि मैंने कितनी योग की ज्वाला प्रज्वलित थी और कितना सब कुछ भस्म भी हो गया। तो ऐसे कहकर हम अपने आज की नवरात्रि शुरू करेंगे। ओम शांति। और अभी हम 3 मिनट के लिए ज्वाला रूपी याद में बैठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।